ज़करिया ज़ेडियो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे आपको हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है। आप देख रहे हैं ज़करिया ज़ेडियो चैनल। जी दोस्तों, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़करिया ज़ेडियो चैनल। उसके बाद इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है हम अपने CPU से किस तरह इलेक्ट्रोनियम कॉइन को माइन कर सकते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि उसमें कुछ एरर आ जाता है, जो उनका सॉफ्टवेयर है वो रन नहीं हो पाता, तो इसलिए वो कॉइन माइन नहीं कर पा रहे। तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा एक वीडियो बना देता हूँ। तो इंशाल्लाह ये जो वीडियो है आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। आप अच्छे तरीके से जो अपने इलेक्ट्रोनियम कॉइन है अपने CPU से माइन कर सकेंगे। तो मैं तकरीबन माइन कर रहा हूँ थोड़े दिनों से। मैंने चेक किया है वो सॉफ्टवेयर, तो वो उसकी जो माइनिंग स्पीड है वो अच्छी आ रही है, वो ठीक जा रही है माइनिंग के लिहाज से। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रोनियम का न्यू पूल है, तो इसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर इन्होंने डाला हुआ है, वो मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। इस शक्ल में होगा। ये इसका नाम है सोमो इजी माइनर। ये आप अपने PC में इंस्टॉल करके इससे भी इलेक्ट्रोनियम कॉइन माइन कर सकते हैं। लेकिन आप अगर इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कॉइन माइन करेंगे इलेक्ट्रोनियम, तो आपको जो हैश रेट है बहुत ही कम मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह कॉइन माइन करने हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा अभी जो माइनर है, मैं वीडियो भी साथ में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरा माइनर भी साथ में चल रहा है। यहाँ पर आप देख लें तकरीबन 110 के करीब मुझे स्पीड आ रही है, लेकिन ये अभी ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है तो इसलिए ये स्पीड कम हो गई है। तो जैसे ही मैं वीडियो रिकॉर्डिंग जो है स्टॉप करूँगा तो इसकी स्पीड जो है तकरीबन 180 तक चली जाएगी। 180, 190, 170 के बीच में इसकी जो स्पीड है, हैशिंग स्पीड, वो रहती है। तो इसी तरह मैं इससे काफ़ी कॉइन माइन कर चुका हूँ इलेक्ट्रोनियम। जो इसके ऊपर मैंने जो कॉइन माइन किए हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये नैनो पूल के ऊपर मैं माइन कर रहा हूँ। अभी आप देख लें तकरीबन मैं 35 जो है इलेक्ट्रोनियम कॉइन वो माइन कर चुका हूँ। जैसे ही मेरा 100 का बैलेंस यहाँ पर होगा तो मुझे इसका विदड्रा मिलेगा। जो यहाँ पर मिनिमम पे आउट है वो 100 ETN है। तो आप कोई दूसरा पूल यूज़ कर लें जहाँ 1, 2, 4 ETN माइन होते हैं तो आपके वॉलेट में आ जाते हैं। तो मैं अभी नैनो यूज़ कर रहा हूँ, मुझे नैनो अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने नैनो पूल को यूज़ किया है। अच्छा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखें मेरी कितनी स्पीड आ रही है। मैं इसको अभी स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी इसको स्टॉप किया। उसके बाद अगर मैं यहाँ इसको स्टार्ट करता हूँ, सोमो इजी माइनर जो है, अगर इसका सॉफ्टवेयर आपको चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से, ठीक है। इस जगह से इन्होंने ये वीडियो ट्यूटोरियल भी दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी सेटिंग जो होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो सेटिंग है वो है, आप ऐड पूल के ऊपर क्लिक करें। यहाँ से आपने यूज़ करना है एल्गोरिदम क्रिप्टोनाइट का, और यहाँ पर आप पूल का नेम डाल दें। जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पर PC1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने URL डालना है माइनिंग पूल का, तो वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ एशिया का पूल, और मैं यहाँ पर मैंने पेस्ट किया Ctrl+V के साथ। आगे डबल डॉट और आगे हम पोर्ट डाल देते हैं जी 1333, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने वॉलेट एड्रेस डालना है अपना, और यहाँ पर आप पासवर्ड डाल दें, X डाल दें यहाँ पर, ठीक है, और इसको ओके कर दें। उसके बाद आपका जो माइनर है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका माइनर यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे ही आपका माइनर यहाँ पर आएगा PC1, तो आप उसको स्टार्ट कीजिए और जितने कोर आप यूज़ करना चाहते हैं वो कीजिए और माइनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एज अभी मैं स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इतनी स्पीड नहीं मिलती। और यहाँ पर अगर आप यूज़ करते हैं अपने जो CPU के 4 कोर हैं, तो आपका जो CPU है वो हैंग हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैं एक ही यूज़ कर रहा हूँ,
तो मैं इसको स्टार्ट पे क्लिक किया है मैंने जी। अभी आप यहाँ पर देखें इसकी स्पीड आना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अभी मैंने एक कोर यूज़ किया है तो ये तकरीबन ये 30 के करीब दे रहा है, 36 के करीब जो अभी स्पीड आ रही, ठीक है। तो अगर इसका मैं दूसरा कोर भी यूज़ करूँ तो पहले तो मैं यहाँ से ना CPU कोर ओपन करता हूँ, यहाँ से जाके परफॉर्मेंस। अच्छा, यहाँ पर अभी आप देखें तो अभी मैं इसका दूसरा कोर यूज़ करता हूँ, मुझे कितनी स्पीड मिलती है, ठीक है। तो अभी आप देखें ज़रा, जी इसकी स्पीड बढ़ गई, ठीक है। अच्छा, जैसे ही मैं तीसरा कोर यूज़ करूँगा तो इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, लेकिन क्योंकि मैं अभी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो वो ना हो कि बाद में मसला हो। तो मैं अभी दूसरा मैंने यूज़ कर लिया है, चलो मैं तीसरा भी यूज़ कर लेता हूँ वैसे। तो जी मैंने अभी तीसरा कोर यूज़ किया है CPU का, अभी 74 स्पीड इसकी हो गई है, ठीक है। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि असल में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इसलिए मसला होता है फिर बाद में। तो अभी मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, लेकिन ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगता ये सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है क्लेमोर का CPU माइनर। तो मैं इसको स्टॉप मैंने किया और इसको मैंने बंद कर दिया, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर आपने यहाँ से डाउनलोड करना है, मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। अच्छा, मैं अपना जो सॉफ्टवेयर है वो भी मैं रन कर देता हूँ पीछे से, मुश्किल नहीं है, जिसके थ्रू मैं माइनिंग कर रहा था जी। ये देखें ये रन हो रहा है, ये सॉफ्टवेयर है CPU क्लेमोर का जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी देखें यहाँ पर मेरी जो स्पीड आएगी कितनी आएगी और मेरा जो CPU है और जो इसका CPU यूज़ हो रहा होगा वो भी बिल्कुल नॉर्मल ही होगा, तो स्पीड भी अच्छी खासी आएगी। देखें यहाँ पर 110 स्पीड आ रही है, ठीक है। और मेरे साथ में रिकॉर्डिंग भी हो रही है और ये स्पीड भी आ रही है। जैसे ही मेरी रिकॉर्डिंग बंद होगी तकरीबन ये 180, 170, 190 तक ये इसकी स्पीड चली जाएगी। तो मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, अभी इसको भी मिनिमाइज़ करता हूँ, इसको भी मैं करता हूँ, उसके बाद मैं अभी आपको बताता हूँ जी। ये वाला जो वो सॉफ्टवेयर है क्लेमोर CPU माइनर, ये आपने डाउनलोड करना है यहाँ पे आके, ठीक है। बिटकॉइन टॉक के ऊपर आप क्लिक करें। तो मैंने पहले से क्लिक किया है क्योंकि मेरा नेट थोड़ा आज स्लो चल रहा है तो इसीलिए मैंने वो लिंक पहले से ही ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर आप आ जाएंगे, यहाँ से आके आपने ये वाला लिंक ओपन करना है, ठीक है ना, गूगल ड्राइव का जो है। आप इसको ओपन कर लें। इसको ओपन करने के बाद तो आप इस जगह पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, ये वाला जो लास्ट सॉफ्टवेयर होगा उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। तो अभी मैं आपको, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड भी नहीं होता, असल में एरर आ जाता है, वो भी मैं आपको तरीका आज बता देता हूँ कि आप किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। देखें, या तो आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐसे, यहाँ पर एरर आ जाएगा। अभी यहाँ पर देखें ये वायरस वाज डिटेक्ट, ठीक है, वायरस ने डिटेक्ट किया है तो डाउनलोड हमारी फ़ाइल नहीं हो रही। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है और मेक एक कॉपी के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो इसकी जो दूसरी फ़ाइल है वो बन जाएगी। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम अपना ड्राइव ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ से अपना गूगल ड्राइव ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप आ जाएं, यहाँ से आप गूगल ड्राइव अपनी ओपन कर लें। तो अभी ये थोड़ा ओपन हो जाए तो यहाँ पर देखें, तो अभी उसकी जो फ़ाइल है वो यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है, ये वाली फ़ाइल। तो यहाँ से अब हम डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे फिर और हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। अभी कोई वायरस नहीं आएगा, कोई मसला नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखें जी, तो डाउनलोड, अभी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अभी ये इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जी दोस्तों, आप यहाँ पर देखें इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं अभी इसको शो ऑल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखें इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। तो मेरी नेट की स्पीड जो है वो बहुत ही बिल्कुल कम है, आज बिल्कुल सही स्पीड नहीं आ रही। तो ये इसीलिए फ़ाइल जल्दी डाउनलोड नहीं हो रही, हालांकि ये कोई इतनी बड़ी फ़ाइल भी नहीं है। तो आप इस तरह ये अपनी जो है फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो डाउनलोड जैसे ही आपकी फ़ाइल हो जाएगी तो आपने करना क्या है, आगे का स्टेप जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने सेटिंग क्या करनी है। तो हम चलते हैं अभी आगे की तरफ। तो क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर तो पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है
तो मैं इसको रहने देता हूँ, ऐसे मिनिमाइज़ करता हूँ। तो अभी मैंने ये सॉफ्टवेयर कहाँ पे डाउनलोड किया है, मैं उसको निकाल लूँ। डाउनलोड न्यू एटीएन सॉफ्टवेयर जी। मैं इसको कॉपी यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो जी ये वो सॉफ्टवेयर है जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है पहले से, ठीक है। तो ये इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो पहले तो मैं इसको रीनेम कर लूँ ना, क्योंकि पहले से भी है तो फिर वो मेरा अपना पड़ा हुआ मसला होगा। चलें, अभी हम यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी जो हमारा फ़ोल्डर है वो यहाँ पर है, आ चुका। मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ। तो मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से, फिर मैंने इसको ओपन किया। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो फाइल है इसको एडिट करेंगे, ठीक है। तो ये फाइल आपको इस तरह नज़र आएगी। अभी आपने करना क्या है यहाँ पर, तो दोस्तों अभी मैं आपको नैनो पूल का बता देता हूँ कि हम नैनो पूल से कैसे ये अपना ले सकते हैं एड्रेस। तो उसके लिए मैं चलता हूँ नैनो पूल के ऊपर। तो अभी हम यहाँ पर आ गए हैं। तो नैनो पूल यहाँ पर है। तो मैं यहाँ पर सेटिंग के ऊपर, तो मैं यहाँ से हेल्प के ऊपर चला जाता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों हम उठाएंगे अपना एशिया का पूल, ठीक है। तो हम वो पूल जो यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक। और उसके बाद मैंने यहाँ पेस्ट किया। उसके बाद हम पोर्ट यूज़ करेंगे, सेम ही है सब। तो हमने कॉपी किया और हम इसको पेस्ट यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपका वॉलेट का एड्रेस होगा जिसके ऊपर आप अपना इलेक्ट्रोनियम कॉइन माइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर आप अपना एड्रेस पेस्ट कर देना बस। उसके बाद यहाँ पर आपने डॉट डालना है। डॉट डालने के बाद आप लिख लें अपना यहाँ पर वर्कर। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर PC1, ठीक है, सॉरी PC1। आगे हम स्लैश डालेंगे। तो दोस्तों स्लैश के बाद आप अपना ईमेल डालेंगे। तो मैं यहाँ पर एज ही कुछ भी लिख देता हूँ। तो यहाँ से हम gmail.com, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारा हो गया पूल, यहाँ पर हमारा हो गया, यहाँ पर हमारा पूल इतना, और इसके बाद हमारा पोर्ट, और इसके बाद हमारा जो है वॉलेट एड्रेस। आगे हम डॉट डालेंगे, फिर हमारा वर्कर नेम आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो आ जाएगा ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो ये ईमेल एड्रेस डालने का फ़ायदा ये होता है कि आपका वर्कर जैसे ही ऑफलाइन जाए तो आपको पता चल जाता है। और दूसरा, अगर आप नैनो पूल यूज़ कर रहे हैं तो आप अपना जो वॉलेट है वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम जो है वो मैक्सिमम 500 पहले से लिखा हुआ होता है। मिनिमम जो कम से कम वो आपको विड्रा मिलेगा, आप उसको 100 तक ले के आ सकते हैं ये अपना ईमेल डाल के, ठीक है। तो ये आपका सॉफ्टवेयर होता है। तो इसको आपने कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आपने इस फाइल को सेव करना है और इसको बंद कर देना है। उसके बाद आपने अपनी इस फाइल को रन करना है। तो मैं अभी इसको रन करता हूँ, लेकिन जो इसके अंदर वॉलेट का एड्रेस था वो उसी माइनर का है जिसने ये प्रोग्राम बनाया है। तो देखें अब ये कनेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ी ही देर के बाद इसकी स्पीड भी आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखें स्पीड आ चुकी है 115 हैशेस के करीब। तो आप इस तरह अपना जो है इलेक्ट्रोनियम कॉइन माइन कर सकते हैं CPU से अपने, ठीक है। तो अच्छा, मेरे इस कंप्यूटर में CPU कौन सा है, बहुत सारे दोस्त पूछते हैं। तो वो भी मैं आज आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम चले जाते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये CPU है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने कंप्यूटर में, ठीक है। आप यहाँ पर देख लें, जो मुझे स्पीड आ रही होती है वो इसके ऊपर, जो इस CPU में जो मुझे स्पीड मिलती है, अगर मैं इलेक्ट्रोनियम कॉइन माइन करता हूँ ऑफ रिकॉर्डिंग, तो तकरीबन ये 180, 190, 170 के करीब ये लगा रहता है माइनिंग के ऊपर, ठीक है। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो मैं अपना असल जो है वो माइनर चला देता हूँ जिसके ऊपर मैं कॉइन माइन कर रहा हूँ। तो ये मैंने इसको रन कर दिया। अभी मैं इसको सबको बंद कर देता हूँ, ठीक है।
तो ये मेरा CPU है जिसके ऊपर मैं माइनिंग करता हूँ अपनी। तो मैंने इसको भी बंद किया। तो अभी नेट का मसला है, तो ये भी कनेक्ट हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। सब मैं क्लियर करूँ तो दोस्तों आप इस तरह यानी अपनी इलेक्ट्रोनियम कॉइन माइन कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपकी कॉल रिसीव करूँगा, लेकिन दिन के टाइम, रात के टाइम नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इनका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें। और जो तरीक़ाकार मैंने बता दिया है, अगर आपको फिर भी कोई एरर आ रहा हो तो फिर भी मैं हाजिर हूँ, मैं फिर भी आपको गाइड करूँगा। अगर फिर भी आपके कंप्यूटर में कोई एरर आ रहा हो तो फिर भी मैं गाइड करूँगा आपको किस तरह आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं और इसको रन कर सकते हैं। तो बहुत सारे दोस्त पहले बोलते हैं कि हम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो वो रन ही नहीं होता, थोड़ा सा ओपन होता है, ओपन होने के बाद वो बंद हो जाता है। तो अभी ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलेगा। तो इंशाल्लाह आप इसके ऊपर माइनिंग करें, अपनी जो CPU से माइनिंग स्टार्ट करें, तो आगे इंशाल्लाह ये कॉइन की प्राइस भी सुनने में आ रहा है कि आप जाने वाली है। तो हो सकता है ये $1-2 को टच कर ले। तो अगर $1-2 को इसने टच कर लिया तो अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों जाने से पहले मेरे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़करिया ज़ेडियो चैनल। उसके बाद इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग। अल्लाह हाफिज़।